अब सही है नहीं? अरे वाह, हीरे तो बहुत है, तराशने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत है, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। सही से पढ़ने वाले तो बहुत है, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं, बस उठाने वाले नहीं मिलते। चेक करो, आवाज सही नहीं है। अब चेक करोगे आवाज सही आ रही है क्या? आवाज चलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस नई नगरी में। कौन आ रही है? सही, अब सही है कि दुखी हो है, बोल दे रहे थे सही है तो बोल चालू कर दे। सबका परिचय कराएंगे। कोई समस्या तो नहीं हुई हमारी नगरी में? मकान किराया, हॉस्टल, किसी में कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई समस्या नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ चलो, सारा की समस्या सुन लेंगे एक एक। ये जो सारे टीचर है बता दूंगा सारों को, कौन से आपको परमानेंटली पढ़ाएंगे या कौन से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आएंगे। आराम से 5-10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। 5-10 को कहेंगे आधी घंटा दिखाई दूंगा 200 करके। तो बाहर से जो भी आए उनकी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हो तो भी आप नीचे बता देना किसी के, गुरुजी हमारा समस्या ही। समस्या तो हम भी जहां दूसरी जगह गए वहां भी हुई थी, जहां जहां पढ़ाया वहां भी हुई थी। अस्को में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, अब करो वहां करो। अस्को में आवाज सही करे यार, मजू को नहीं आ रही हो। अस्को में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूं मैं। अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों इसे गैरों के यहां धोता रहा हूं मैं। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, वाह क्या दर्द है तेरी। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये नई शुरुआत की है, हो सकता है 1-2 दिन आपके समस्याएं आ जाए, तो हम जब एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज गूंजे, बस थोड़ी सी और सेटिंग कर दो। अरे वाह तू करेगो, अरे क्या बात है, मंजूरती को निकेगी। अब देखो तो, अरे तू केरो बिना और चक्रा चले जा। हाँ अब सही है। अरे यार क्या बात है। हेलो थोड़ा सा सही, हेलो है आवाज अब आ रही है कि आ रही है नहीं? अब आवाज बढ़ा, अब आवाज बढ़ा, सही है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा, थोड़ी सी बढ़ा दे, थोड़ी सी, बस बस बस। अरे बस चलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। किसी के कोई समस्या हो तो बता देना, समस्या सारा ही मेट दूं। किंग कोई मांग है बता दे, बरजांग को टेंशन लेने ही घटी। आपको सारे टीचरों की मैं मुलाकात करा था, कोई सीरियस नहीं लेगा किसी बात को। अब क्या है, कहीं मोबाइल बना ला रहे, थोड़ी देर बाद में क्या कर, देखिए क्या कहा सुभाष सर ने, मां देखा है कि लादनों को तो इतनी की हरकत ना करे करो थोड़ा सा। चलो जो भी है, रीट के पटवारी के सबको हम सोच रहे थे कि जितने एडमिशन है अगर उतने आ गए तो बिठाएंगे कहाँ। चलो अच्छा हुआ पहले दिन 50% ही आए हैं, तो व्यवस्था बना देंगे इतने की। तो सारी जो टीम आपके सामने खड़ी है सबका परिचय बताऊंगा मैं एक एक का। यहाँ पर जितने भी लोग आराम से बैठ जाओ। 1-2 गुरुजी और वेट कर रहा आ रहा कोनिया। चल, राजस्थान में एक नई शुरुआत है, नया सवेरा है। पहले तो सोचा था गुरुजी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, 1100 में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो अपने धुरीना जो है एप्लीकेशन, उसके डायरेक्टर भी आए हुए हैं। कहाँ खड़े हैं? आओ आओ। ये सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। कुछ लोग मेहनत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं जो दिखाई नहीं देते। उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ जो भी एडमिशन लेगा आप 1100 में पढ़ाओ, उसको एप्लीकेशन मैं फ्री में दे दूंगा। मैं गए बस अब फिर किए चाहिए, पढ़ाना मैं एडजस्ट मैं कर लूंगा, इतनो काम। तो आपको जो मिलेगा ना ऐप जिसमें भी आप एडमिशन लेंगे वो इन्हीं की बदौलत है। तो हम जहाँ जुड़े हैं हम भी ईमानदारी से काम करते हैं,
जहां आज तक जहां पढ़ाया बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया, क्योंकि जब आप यहाँ आए हो, अभी कल की बात है, एडमिशन लिया एक बच्चे ने और लेके बोल गुरुजी 2 दिन रुके, शायद वो पहले आ गया बाड़मेर का, शायद हाँ तो छोटा छोटा बच्चा ही, तो गुरुजी के बुखार चढ़ी, मैं क्यों बहाना मारे, आप बोलनी आवड़ियो को नहीं बने, मतलब इतनी क्षमता भी नहीं है भैया। सफलता हासिल करने के लिए दुख तो सहन करना पड़ेगा। अभी आए 1 या 2 दिन हम तो कई तो धाप जाएगा और 5 की फीस लेने भी आओगा, कोई बात को नहीं आवड़े तो आराम हो जाओ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब इस दुनिया में हम आए थे ना, तब भी हमें 9 महीने तक यहाँ रहे अंदर पेट गए, पता है था, देखना बच्चा कैसे रहता है, बाहर 12 तक बोल रहा नहीं और निहाल कर दिया रे पब्लिश करके, क्यों वो बेचारा खुशी होगा कहते 9 महीना दुख पान लाग रहे हो मैं, तो आपने जो लॉकडाउन है वो भी पूरा 9 महीना बाद में 1 महीना और लियो आप जी हाँ करें, या 9वें और 10वें महीने चालियो का अब खुल्यो लॉकडाउन, अब खुल्यो लॉकडाउन, तो अपन भी पब्लिश हो रहे हैं। अब खुद सोच सकते हो कि हम लॉकडाउन में नहीं रह पाए 2 महीने घर पे, तो सोचो बच्चा 9 महीने जब रहता है कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, सुख प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा। आता ही 5 साल पड़े, एक दिन में बनाओ कौन भाई, मम्मी ने फोन करिए कन्फर्म करिए, क्योंकि माँ कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचती, पिता भविष्य के बारे में सोचता है। माँ को दिखा ओ मनावड़ियों को नहीं, माँ आवड़ियों को नहीं, आजा बेटा, अगर वो बाप को कहता ना तो बाप कभी नहीं बोलता आजा पढ़ ले, गए क्या खाते, अगर कुछ करने आए हो तो दुनिया को बता दो। इससे बाहरी मोटिवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आदमी अंदर से इतना मोटिव नहीं हो पाता। बाहरी मोटिव का मतलब ये ब्याइडा भी तो बैठा हो गया, हाँ गरारी घरे जो है नहीं 2 रजाएं ऑर्डर रखा है 3, मतलब बिंगा पग तो गर्म कर दी वही कौन ठंडा लगा वो करेगी। अब थे भी ना बोलोगे चलो एक प्रोग्राम है बट चला, फिर देखो बिन सर्दी लगेगी, बोला शादी को प्रोग्राम एकदम सर्दी खुले टेंट, क्योंकि बाहरी मोटिव महत्वपूर्ण होता है। मैं कई बार पहले बोल दी नहीं मुझे यार नई बुक लिख रहा बोल दू, ये भी बोला था कि गुरुकुल खोल रहा, ये बात 6 महीने पहले बोल दी, क्यों, क्योंकि बाहरी लोग जो है ना, गुरुजी कद खोल रहे हो फिर गुरुकुल, गुरुजी थे बा किताब की का किताब कदारी है, ऐसा करके लोग लठ फंसा के और थान आगे ले जा। आए हो तो घोषणा कर दो कि मैं तैयारी करने के लिए आया हूं, पढ़ने के लिए आया हूं, नौकरी लागूंगा, 15-20 साल बता दो, अब आपके शर्म हो जाएगी, आप वापस नहीं जा पाओगे। लागो गने क्या हो, लठ मार के तैयार कर देगा, तो वो क्या है अपनी मम्मी को ही बता के आए, तो घोषणा कर दो कि मैं आया हूं तैयारी करने के लिए, और नौकरी लग के भाई 5-6 महीने तो गुजारने पड़ेंगे, जैसे तैसे दुख के अंदर गुजारने ही पड़ेंगे इतने तो मैं एक एक का परिचय करवा देता हूं, कौन टीचर यहाँ परमानेंट पढ़ाएगा आपको और कौन से टीचर गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो धन्यवाद इनका जिन्होंने आपको फ्री ऐप दिया है। इसके बाद में हमारी मैनेजमेंट के अंदर बिनगो बाप की ने क्यों यहां भी पहुंच गए, तो आ जाओ गुरु जी, आ जाओ। बड़े लोग लेट से आते हैं थोड़े, आ जाओ गुरुदेव, आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ राम। तो किसी भी घंटे से संबंधित समस्या हो, किसी टीचर से संबंधित समस्या हो, या फिर क्लास नहीं आ रही, भले ऑनलाइन हो भले ऑफलाइन हो, उसका पूर्णतः जिम्मेदार कौन होगा? सारा का सारा इन्हीं के अंडर में है। और इनसे पढ़ के देखना, यानी लोग देवी देवता, मतलब लगेगा कि सच में गोगो जी, तेजा जी, रामदेव जी, और प्यार से इनका नाम भी एक निकाल रखा है। आ जाओ गुरुदेव, आ जाओ। तो अपने सारा यहाँ का जो मैनेज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, और आपकी क्लास भी ये लेंगे, और ये लेंगे परमानेंटली क्लास। बिठाओ भी मैडम जी, बिठाओ। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ अपने मनोज जी जानते होंगे आप सारे, बहुत मेहनती है, सच में ही मेहनती है ये। 7 साल से सीकर के अंदर 7 साल तक टिकना बहुत मेहनत की बात है, भले किसी रूप में हो। वहां से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल काम है। सीकर में, जयपुर, बड़ी जगह जो पढ़ाते हैं उन टीचरों का रिकॉर्ड देखना, ऊपर उठना बहुत मुश्किल काम है, और वहां 7 साल तक टिके रहे, ये बड़ी बात है। और अपने साथ अब जुड़े हैं 1 साल से। कई बार क्या होता है, हमें अपने आप को कई बार बदलना पड़ता है। पहले मैं ऐसे ही शनिवार रविवार फ्री रहता था सीकर जाने बाद, तो कई बार सेमिनार कर लेते थे
के लियो गामो यार लेन ने क्यों दो अठे बने बिता दे दी तेल पानी दे दी आ जाऊंगा। अब उसका फायदा उठाना शुरू किया। लास्ट सेमिनार था मेरा शायद 2 साल पहले था सूरतगढ़ के अंदर। उस भाई साहब ने तो हदें ही पार कर दी, डायरेक्ट ही मेरे को बना दिया कोचिंग का। मेरे तक वो बैनर नहीं पहुंचा, डायरेक्ट बना के एडमिशन ले लिया। मैं गयो वो क्या कर रहा क्या रे, मैं 2 दिन सिर्फ सेमिनार खाता रहा तू डायरेक्ट ना गुरुजी यही डेढ़ो ही डेढ़ो है। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब के बाद कभी सेमिनार कहीं नहीं करूंगा। लास्ट सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। हाँ, अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, मेरे मोहल्ले से भी गवाह बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो सारी बता देता हूं। फिर 6 महीने जयपुर पढ़ाया था और जयपुर पढ़ाने के बाद में फिर मुझे यार 3 दिन सीकर 3 दिन जयपुर, तो वहां से भी संन्यास ले लिया। और उसके बाद अंदरूनी कसम खा ली थी कि कभी मैं जयपुर पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। 6 महीने पढ़ाया था, बहुत आए। उसके बाद हर कोचिंग वाले के आ जाओ गुरुजी आ जाओ, मुझे नहीं, अब जयपुर में कभी पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, आगे भी भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा। ऑनलाइन यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके बाद ऑनलाइन में भी कभी कहीं नहीं जुड़ेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे। अब पढ़ाएंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन ये सीकर के बहुत बड़े नाम है। अब इनकी सेवाएं आपको देंगे भी, शिक्षण विधियां साई को आपकी जो मर्जी इनसे पढ़ो वो पढ़ लेना। तो ये जिस दिन यहाँ आएंगे ये बोलते हैं आपको एक दिन वहां आना पड़ेगा, बस ये लास्ट है सीकर की। इसके बाद वे सीकर में कहीं ज्वाइन नहीं करे, फिर सीधे हिमालय की मुंजवत चोटी के ऊपर जाएंगे। तो तपस्या बाबा जाने सबके मन की बात। तो ये आपको परमानेंटली नहीं है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपके यहाँ गेस्ट फैकल्टी जो है 1 दिन 2 दिन आपकी शिक्षण विधियां जो है रीट के अंदर उस पोर्शन या साई को पढ़ना चाहो वो आपकी मर्जी जो भी है। आशु जी है वो भी हमारे वैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में है। जब भी आपकी इच्छा हो कि सर बुला दो तो इनको बुला देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी राजस्थान के अंदर। और इसके बाद दिख रहा को नहीं, ये तो कोई आज पढ़ाते तो भले ही बाद में तो नहीं आने वाले हैं। तो हरियाणा का बहुत बड़ा नाम है। कल इन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आपको देख के मुझे भी लग रहा है कि मैं भी गुरुकुल खोलूंगा हरियाणा के अंदर। तो अब गोचो दे दे कद खोलो कद खोलो। तो ये अपने साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम है। अभी तो ये तो बाकी टीचरों को नहीं बुलाया, जो क्लास लेने वाले सिर्फ उनको बुलाया। कई टीचर नाराज भी होंगे सर हमको नहीं बुलाया, तो उनके लिए अलग कवि सम्मेलन का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद में बुलाएंगे उन टीचरों को। तो ये तो आज अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आज पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि 12 बज गए। मैं आपको परिचय करा देता हूँ, कल का टाइम टेबल बना के रखूँ। हाँ भरत जी सर जानते होंगे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो। हाँ ये अपने परमानेंटली यही रहेंगे, यानी भले आप मैथ पढ़ो इनसे, रीजनिंग पढ़ो, दोनों के अंदर है, परमानेंटली आपको सेवा देंगे, यानी 30 के 30 दिन देंगे। इसके बाद में इधर गुरुजी जानते हो नारायण जी सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन के अंदर भी पूरा का पूरा टाइम यही देंगे। बहुत शानदार ज्योग्राफी है इनकी और बहुत ही सिंसियर लोग, यानी कई बार हमसे जो जुड़े हैं ना, अब दुरीना के डायरेक्टर है देखो कितने सिंसियर है, वरना करोड़ों का टर्नओवर है मंथली इनका, लग रहा है क्या? क्यों? अब लोगों के पास अगर लाख रुपये मंथली आने लग जाए ना, खानदानी रईस नरम रखते हैं लहजा अपना, तेवर बता रहे हैं दौलत नई नई है। लेकिन इनका देखो, क्योंकि खानदानी रईस जो है वो लहजा नरम रखते हैं। अब रात इनको रखा सारी व्यवस्था की, तोलिया भूल गए। अब सुबह 7 बजे तोलिया ढूंढता फिरा खुद मार्केट में आ रहा। मतलब इस तरीके का स्वभाव है इनका, एक इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हो गए। और ये गुरुजी जो है कई बार बैठे होते हैं, गुरुजी चाय बनावांगे। मतलब एक तो होता है परिवार बोलना, जैसे किसी कोचिंग के नाम क्या क्या आपने सुना होगा, परिवार। हम बोलेंगे गुरुकुल परिवार। परिवार का मतलब ये नहीं होता पढ़ाने वाला परिवार। परिवार का मतलब आप पहले नहीं आए, वरना लगभग टीचर यहाँ सफाई करते हुए मिल जाते, मैं खुद मिल जाता यहाँ। ये होता है एक परिवार। मेज उतारने वाला अगर नीचे नहीं है ना, तो हमारे टीचर खुद लग जाते हैं। कई बार चाय बनाना हो मैं खुद बना ले, ये होता है परिवार। जब एक दूसरे के काम आए उसे परिवार बोला जाता है। पढ़ा के चला जाए वो एक रिलेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक रिलेशन होता है। हाँ। ये हमारे पुराने मित्र है। जब यहाँ मैं पढ़ाया करता था 3 साल यहाँ पहले जब पढ़ाया था, तब से हमारे साथ जुड़े हुए। तो आप सोच सकते हो कि हम रिलेशन किस प्रकार का रखते हैं। ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, पूर्णतः रहेंगे 30 के 30 दिन। मैथ रीजनिंग में से आपकी जो इच्छा हो वो पढ़ लेना।
जानते हो क्या? अब भैया इनकी समस्या है, 4 दिन से कर रहा हूं, अरे बता दो महाराज स्थाई हो कोनी हो, आओगा कोनी आओगा। अब बुलाया है, ये कन्फर्म है कि आपको ये जो पार्ट पढ़ाते हैं वो आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी इनसे 1 घंटे मेरे को बैठने दो ढंग से, और फिर मैं फिक्स करने की सोच रहा हूं। अगर नहीं हो पाए तो आपको सेवाएं ये जरूर देंगे। गुरुजी साइकोलॉजी परमानेंट, रीट के जो विद्यार्थी हैं, रीट में साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का बहुत अहम रोल है। सबसे पहले मैं यही चीजें करवाऊंगा आपको। अब साइकोलॉजी ठीक है, हमारे गुरुजी आके भी करवा सकते थे 3 दिन, लेकिन अगर परमानेंटली नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से साइकोलॉजी के गंगानगर और हनुमानगढ़ साइड में इनका बहुत बड़ा नाम है, रायझोड़ सर है, तो साइकोलॉजी आपको परमानेंट ही ये पढ़ाएंगे। इसके बाद में इंग्लिश के गुरुजी है, सीकर के अंदर पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी हो सकता है आपने पढ़ा होगा ऐप के अंदर आपको, और ये भी परमानेंटली 30 दिन परमानेंट आपको सेवाएं देंगे। और गुरुजी किन गया? गुरुजी नहीं दिख रहे हैं। अरे गुरुजी ना हो तो हाँ, अपने शर्मा जी हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। शिक्षण विधियों के ये परमानेंटली नहीं आ पाएंगे, सीकर जुड़े हुए हैं, इस वजह से तो परमानेंटली आपको हर टीचर मिलेगा, लेकिन ये अलग से जैसे शिक्षण विधियां मैं सोच रहा हूँ कि इनको कंटिन्यू बुला के 3 या 4 दिन में कंप्लीट पहले शिक्षण विधियां करवा देंगे, और परमानेंटली जो है संस्कृत का वो आपको अलग से मिल जाएगा, जो आज गुरुजी आ नहीं पाए हैं। और भी गुरुजी किन चुप रहे हो, आ जाओ। ये गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ में अच्छा नाम है इनका, तो हिंदी ये परमानेंट 30 के 30 दिन आपको यहीं पे पढ़ाएंगे। यानी आपको जो टीचर चाहिए, बताओ कौन सा रह गया? मैं पूरा का पूरा आपके साथ हूं, और गुरुजी रह गया। आपको साइंस पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ये भी 30 के 30 दिन यही पढ़ाएंगे। यानी ये नहीं है कि आपने, कई बार होता है कि गुरुजी 1100 रुपया दिया ये पढ़ा, तो आप देख सकते हो सारे के सारे बाहर से टीचर हैं, सारे, कोई सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तारानगर से तो हम 3 ही हैं, यही गुरुजी 4, बाकी सारे के सारे टीचर बाहर से ही है। क्योंकि ये आपको नहीं पता, सीकर, जयपुर, जोधपुर में पूरी की पूरी शेखावाटी है, 60% टीचर वहां के शेखावाटी के, हमारी साइड के, अपनी साइड के, भले जोधपुर चले जाना, भले जयपुर चले जाना। तो ये मैं ढूंढ के लाया हूँ इनको बड़ी मुश्किल से, और एक जगह इनको एकत्रित किया है। ये सारे के सारे परमानेंट ईमानदारी से हम पढ़ाएंगे, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। अब मेहनत करनी है वो आपको करनी है, मन लगा के वे 2-4 दिन 5-10 दिन समस्याएं हो सकती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। याद आएगी, घर की भी याद आएगी। सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिन लोगों ने सफलता हासिल करने के लिए, सफल लोगों ने जो किया वो सब आपको करना पड़ेगा। सफल लोग सांड की तरह नहीं सोते, सफल लोग जो है वो पढ़ते हैं, कम खाते हैं। 6 महीने कम खा लो मर थोड़ी जाओगे। ज्यादा खाने से मैंने सुना है मर गया, लेकिन कम खाने से मैंने आज तक नहीं सुना है कि कम खाने से मर गया। 6 महीने अगर कम सो लोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो जिन लोगों ने, सफल लोगों ने जो अपनाया वो सब आपको अपनाना पड़ेगा। शाहरुख खान को बोले उठानो है, शाहरुख खान को है। तो गुरुजी सबसे मुलाकात हो गई। कल टाइम टेबल क्या बताना है? रीट वाले सुबह 9 बजे, चाहे रीट लेवल फेस्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे, यानी आपको परमानेंटली टीचर हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी और बाकी जीके की पूरी टीम है। तो रीट वालों को 9 बजे, पटवार 2 बजे, रीट को नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन का एडजस्टमेंट है। तो पटवार यानी उधर जिन्होंने ले रखा है पटवार और उधर, वो कल कितने बजे आएंगे? वो 2 बजे आएंगे, एक 9 बजे, एक 2 बजे। अब मैं बाकी टीचरों से भी आपको मिला देता हूं, थोड़ी थोड़ी उनकी भी बातें सुन लो, मेरी बातें तो सुनते ही रहोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुजी, मतलब बोलना हूं तो ज्यादा उड़ जाट आ चीजों को रहसी नहीं सीख जाऊंगा, सही बात है। सीखना तो क्या उम्र भर लिखेड़ो नहीं। सभी भाइयों को राम राम। बहने भी है पहले मैं जनता जनार्दन अठिन ज्यादा पहले भाई लोग ने कह रहे फिर मोस्टली बिटिया लोग मैं काम में लिया करूं, लेकिन अब तो यहाँ दिखा है कि सब कई लेवल की है, तो जो जी लेवल की भाड़ा है वो आजी लोग है। सुन राम राम भाई यूं है, सुभाष जी सर के बोलने के बाद तो यूं है कि मेन टाइटल पहले आ गया सारा ही
और उसके बाद में जो छोटे बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो सुनने का देखने का मन वैसे कम ही करता है, क्यों ना? लेकिन आप लोगों का जोश बता रहा है कि वास्तव में एक थीम लेकर के आए हो, और उस थीम के लिए बस 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। भाई राजस्थान के हर कोने से शायद आए हैं, और शायद राजस्थान क्रॉस करके भी बहुत जल्दी आपके बीच होंगे। एक बड़ी थीम लेके आए हो छोटी सी फीस में। पाकिस्तान उग्रवादी भी बैठे दिखे 1-2 बीच में, तो भैया राजस्थानी देख तकड़ा ज्यादा हुआ है, उग्रवादी जगह पे ध्यान रखियो थोड़ा, नहीं कि निश्चित रूप से थीम बहुत बड़ी लेके आए होंगे छोटी सी फीस में। बहुत सी, सुभाष जी मैं भी सुन रहा था चारों तरफ की मार्केट की हवाएं कि यार इस फीस में तारानगर जैसी जगह में सुभाषियों बावड़ों को, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि वास्तव में जो सफल लोग होते हैं ना, जो पागल ही होते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो, तो भाई मेरे सबसे पहले तो पागल बन जाना कि जिस थीम के लिए आए हैं वो एक ही लक्ष्य, अर्जुन की आंख वाला लक्ष्य, लगना है लगना है लगना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये टाइम दौर गुजार दोगे, उसके बाद में बहाने बहुत मिलेंगे, अभी रहने के दौरान भी बहाने बहुत मिलेंगे। जैसे सुभाष जी भी कह रहे थे, किसी के बहाना सर रोटी टेम्पर को नहीं मिली, किसी के ये, अब एक भाई कह रहे गुरुजी चाय की थड़ियां कम है तारानगर में। नहीं तो भाई ब्रेकर्स बहुत आएंगे। सुभाष जी को पूरी टीम की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, इसलिए कि इतना बड़ा मिशन एक बड़े दिल के बिना पॉसिबल नहीं होता है। और साथ इस बड़े दिल के जज्बे तब सफल होंगे जब आप खाली यहां बातों में उलझ करके, सुभाष जो कहते हैं ना सोना बाबू, रातों में उलझ करके, बातों में उलझ के और रातों में उलझ करके नहीं, किताबों में उलझ करके ये दौर निकालोगे तो मजा आएगा। उसके बाद राजस्थान में जो एक ये थीम चली है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं सेवा है, और गुरुकुल का जो टारगेट है इस सेवा के माध्यम से दिखा करके, निकाल करके, साहब काम तभी होगा जब आप लोग करोगे। यहां हम लोग, सुभाष जी लोग कितने भी पच रहे हैं, काम तभी होगा जब इस डेस्क पर बैठा बच्चा काम कर रहा है, आप अपने हॉस्टल में बैठ करके काम कर रहे हो, आप जहां भी बैठे हो काम कर रहे हो, और उसके बाद जो रूप निकलेगा ना, उसके लिए 2 लाइनें गुनगुना देना चाहते हैं, आप सबकी इजाजत हो तो। क्या बात है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उरलई 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 उरलई, चांद तारों से चलना है आगे, है कि नहीं? चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भाई कल क्या हो आप लोगों ने तो जान रखा है, कल से क्लासें हैं, रमाकांत जी ने बता दी है कि नहीं? पूरी शिद्दत के साथ मन में सोच करके, जो सुभाष जी भी कह रहे थे कि प्रचार कर दो कि हाँ तैयारी करने के लिए आया हूं, उस सबसे पहले एक बार अपने आप को और कह देना कि हाँ भाई तैयारी करने के लिए ही आया हूं, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए, और जो लेने के लिए आए हो वो टारगेट बना लो कि लेके जाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखनी पड़ी आपकी ऊर्जा को बहुत बहुत सलाम। एक एक टीचर को आप सुन रहे हो ईमानदार से, ये आपके भगवान है, ये आपके पूजने लायक है, क्योंकि यही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अर्जुन की तरह चिड़ी की आंख पे रखना है, सिर्फ आंख पे ही रखना है, चिड़ी की चाल पे, बालों पे, किसी भी चीज पे। नेक्स्ट में गुरुजी को, हाँ गुरुजी ठीक है क्या?
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्या बात है। ऐसा ही जोश और जुनून चाहिए। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हो, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो यही दमखम चाहिए। मैच देखते हो क्या आप? क्रिकेट के मैच देखते होंगे। जो देखते हैं उनसे अगर ये पूछा जाए अगर इंडिया हार जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। आपका कोई फेवरेट प्लेयर 0 पे आउट हो जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। अरे तो घर वालों के ओरिजिनल प्लेयर तो हम हैं। अगर हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं होगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। सोचा है कभी? सोचा है क्या कभी? नहीं सोचा। सोचने की जरूरत ही कहां पड़ी। 10,000 चाहिए, घर वालों ने दे दिए। 20,000 चाहिए, घर वालों ने दे दिए। तो अभी हम घर वालों को क्या दे सकते हैं? हम एक छोटा सा सिलेक्शन दे सकते हैं। सिलेक्शन देना चाहोगे? आवाज नहीं आई। सिलेक्शन देना चाहोगे? हाँ, तो कुछ तो करो। इस उम्र में कुछ नहीं कर पाए तो कब करोगे फिर? है ना। 2018 में रिटायर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2-3 दिन फोन बंद रखा। पूछेंगे रिजल्ट आएगा उस दिन वो लोग सबसे पहले आपसे पूछेंगे जिनका कभी पहले फोन नहीं आया, जिन्होंने आज तक कभी आपसे ये नहीं पूछा होगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, फॉर्म भरा या नहीं भरा, कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 5:30 बजे पहला फोन उन्हीं का आएगा। और अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें क्या कहना पड़ेगा? रिजल्ट देखा नहीं, एडमिट कार्ड मिला नहीं। आगे वाले क्या कहेंगे? मेरे को भेज व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके बता दूंगा। कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। अगर हमने इधर से ये कह दिया ना मेरा हो गया, तो वहां से आवाज आएगी हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे उनके विपरीत हमारा रिजल्ट आया है ना। और जो इधर लाइन में बैठे हैं अधिकतर युवा वर्ग है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो भाइयों बता दूं, जब तक गवर्नमेंट में नहीं लगोगे शादी भी नहीं होगी। अपने सारे काम ही गवर्नमेंट की वजह से अधूरे पड़े हैं। जब तक गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे शादी नहीं होगी। फिर गुरुजी बाड़मेर तो क्या उधर केरल से, पश्चिमी बंगाल से खरीद के लानी पड़ेगी। आप कुछ बोलोगे वो कुछ और समझेंगे। ऐसा करते ही क्यों हो? ऐसे करते ही क्यों हो? थोड़ा सा पढ़ना है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या? वो आदमी 10 घंटे पढ़ता था, पढ़ता पढ़ता मर गया। हार्ट अटैक से मर सकता है, ब्रेन हेमरेज से मर सकता है, कैंसर से मर सकता है। पढ़ने वाला कभी भी नहीं मर सकता। सरकारी नौकरी लगना चाहते हो या नहीं चाहते? पहले तो ये बताओ। अब दूसरी बात, कोई भी किताब कभी आपने पहले पेज से लेकर के अंतिम पेज तक पढ़ी है क्या? ईमानदारी से बताओ। मां सरस्वती के दरबार में बैठे हैं। कोई एक किताब ए से लेकर जेड तक। फिर आप, हाँ, वो कहानी शायरी वाली नहीं, कहानी शायरी वाली नहीं, अपनी सिलेबस वाली, है ना। फिर आप कैसे कह सकते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? फिर आप कैसे कह सकते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या आपने कभी अपनी तरफ से 100% दिया? 100% दिया क्या? जब आप पेपर की तैयारी करके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं तब आत्मा पे हाथ धर के कभी ऐसा लगा कि मेरी तैयारी बहुत है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा लगा क्या? हर बार यही था, पता नहीं होगा या नहीं होगा। कई तो अभी तो साला सर पैदल यात्रा बोल दी गुरुजी, 1.25 महीने में बोल दी, बालाजी करवा देंगे। बालाजी के टाइम में साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लगती नहीं थी। 4 वेद पढ़ने थे, 4 वेद पढ़ दिए। ये आधुनिक सिलेबस है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता कभी भी नहीं मिल सकती, है ना। फिर मतलब जब दोस्तों की पार्टी में जाओगे ना, जिनका सिलेक्शन होगा और वो 2 बूंद जिंदगी की देंगे, वो 2 बूंद जिंदगी जहर के समान लगेगी। फील गुड नहीं करेगी, नशा नहीं होगा। वो 2 बूंद जिंदगी है वो जहर के समान लगेगी। अंतिम उपाय है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो मात्र 24 अप्रैल तक का ही टाइम है, क्योंकि 25 अप्रैल की अपनी पोल सामने है। कितना पढ़ा है? कई तो अभी माहौल बना देते हैं जी, पढ़ते तो है नहीं, माहौल बना देते हैं।
घर वालों का फोन आया, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। अब उन्हें ये पता थोड़ी है कि व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई कर रहे हैं। वो मत पढ़ो, जो हमारी किताबें हैं ना उनको पढ़ो। पढ़ना कब तक है? 24 अप्रैल तक पढ़ना है। और 100% तैयारी करो, अपनी तरफ से 100% दो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन करवाने आए हो ना, तो फिर पढ़ लो 10 घंटे रोजाना। 10 घंटे रोजाना पढ़ो, 10 घंटे बहुत है, किताबें पढ़नी है, 10 घंटे किताबें पढ़नी है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, यही मिलूंगा। मैं सुभाष जी के पास आता जाता हूं, यही मिलूंगा। अगर 10 घंटे आप ईमानदारी से दोगे और फिर सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन देने ईमानदारी से। 10 घंटे इधर उधर की बातें ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए। किसने क्या पहन रखा है, वो सारी बातें ध्यान में नहीं आनी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे बाद और भी बहुत सारे अध्यापक हैं जो करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत माता की। चले, इनकलाब नहीं बोलेंगे, इनकलाब बोल देते। गुरुजी सुना होगा, आप बाहर निकल के आए हो, ये भी पहला पड़ाव ही है। भैया बाहर निकले हो, तैयारी के लिए निकले हो। एक रिकॉर्डिंग, घर पे कभी जिम नहीं होती, सामान तो मैं भी ले रखे, लेकिन घर पे नहीं होती। जिम सेंटर में जाके एक अलग माहौल बनता है, किसी को देख के बन जाता है, या जो भी है माहौल बनता है वहाँ पे। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती। आप यहाँ आए हो तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में फायदा होगा। तभी तो मैं हर बार कहता हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी कर लो। क्यों कर रहा, मैं कोई लाइब्रेरी से पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, मैं उनका प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे माहौल होता है एक पढ़ाई का। तो बाहरी दिखावा जो होता है ना, वहां पर हर कोई पढ़ने वाला दिख रहा है, तो आदमी का ऑटोमेटिक ही माहौल बनता है पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट गुरुजी 2 प्रवचन बांगा भी सुना, जर्रों में रह गुजर के। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, ये आज से 3 साल पहले बोली थी, और उसी समय कहा था कि कभी ना कभी तो खोलेंगे। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। तो मैं शुरू करते हैं। लो, आवाज आ रही है क्या? बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। भारत माता की। सभी भावी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज इस गुरुकुल में आप पधारे और मेरी ओर से सुभाष जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति, जो एक नए युग की शुरुआत है, हमेशा कहता भी हूं कि ये जो समय है ये परिवर्तन का है। आपने अपने जीवन के वो दौर गुजार दिए। जब हम स्कूल गए थे उस समय एक व्हाइट ब्लैक बोर्ड होता था और मास्टर व्हाइट चौक से लिखाया करता था, और आज वो दौर बदल चुका है। आज व्हाइट बोर्ड आ चुका है और हमें ब्लैक मार्कर से टीचर लिखा रहा है। परिवर्तन आया या नहीं आया? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन? हम आज देखते हैं कि सरकार हमें 18 साल की उम्र में नौकरी देती है, और 18 साल से जब हम आगे आ जाते हैं, अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ते जाते हैं, तो दर्शक दीर्घा में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो उसी प्रकार से ताने मारने लग जाते हैं जैसे घर के बाहर कोई भौंकता है। वो आपको हमेशा प्यार सम्मान देते रहेंगे, लेकिन पीछे से यही कहेंगे कामयाब कौन है उसके। अब उनको करके दिखाना है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, ये आग कहीं भी हो, ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, अगर यहां पर आए हो और अगर ठान लिया आप लोगों ने कि मैं करके जाऊंगा, अभी मेरे से बड़े सर ने बोल भी दिया है और बहुत अच्छा आपको सुनने को भी मिलेगा, लेकिन इतना कहता हूं कि जितना भी अगर आप पढ़ते हो, उस पढ़ाई का अगर आप अपने आप में अपने दोस्तों को सुनाते हो, तभी वो पढ़ाई काम की है। किताबें आपके पास कितनी भी हो, उनको रखकर दिन भर पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक आप अपने अंदर का ज्ञान किसी को नहीं सुनाओगे, जो व्यक्ति ने 1 साल में कार्य किया था वो 6 महीनों में करना होगा, 6 महीने वाला 3 महीनों में, 3 महीने वाला 1 महीने में, और जिस दिन 1 महीने का कार्य 1 दिन में शुरू कर दिया, परिवर्तन भी होगा और सफलता भी होगी। और ये आप लोगों को करना है। तैयार हो सारे?
जो नौकरी लगना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर करना। शाबाश। अब ये आपके सामने है। अब आपको लगता है कि ये जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर है वो आप सबके बीच में है, आप लोगों को आपस में ये देखना है कि मुझे आगे निकलना है। यहां आए हो, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन कुछ की तस्वीरें आपको आगे से हम दिखाना शुरू कर देंगे कि ये इस गुरुकुल में आया था। अब आपको तय करना है कि सबसे पहले वो तस्वीर लगाने वाला विद्यार्थी कौन है, और मैं उसी विद्यार्थी से आकर मिलूंगा और देखूंगा कि इस दिन मैंने कहा था कि ये विद्यार्थी था। इसमें सारी आपके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, इतने विद्यार्थी आए हो। सोच लीजिए कि मुझे यहां तस्वीर लगानी है, और मेरे से आगे जो मेरा भाई या बहन आएगा वो भी ये देखेगा कि मेरे भाई बहन की यहां तस्वीर लगी है। इतने कम पैसे में आपको इतनी उच्च शिक्षा की जो क्वालिटी है पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी, ये मैं भी वादा करता हूं। और बाकी सुभाष जी ने कह दिया तो नाम ही काफी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।